सिंप्लीफाई करने हैं विद यूजिंग पावर एंड एक्सपोनेंट्स मेथड। तो देयर इज गिवन 3 रेज टू 0 मींस यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 0। इफ वी हैव अ पावर 0 ऑफ एनी नंबर द आंसर शुड बी 1। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर कितना आता है 1। यहाँ पे आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1। ओके, नाउ नेक्स्ट इज a raised to x divided by a raised to x। तो यहाँ पे क्या गिवन है, डिवाइड गिवन है। I already explained you when we have divide and the base is same, base से क्या है a है, इधर भी क्या है a। What we do, we subtract the power। तो a ऐसे कैसे लिखेंगे, और subtract the power x minus x। x minus x is 0, a raised to 0। और आपको मैंने बता दिया यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर 0 है तो आंसर कितना आता है 1। So here is a raised to 0, a की पावर कितनी है 0, तो आंसर should be 1। Now understand the question। 2 raised to 0 multiply by 5 square। 2 raised to 0 कितना हो जाएगा 1 and 5 का स्क्वायर कितना होता है, we can write 5 into 5, square means 2 times 5। तो 1 into 5 5, 5 5 is 25, the answer is 25। okay, now next 8 raised to 0 multiply by 3 raised to 0। तो 8 की पावर 0 कितनी होगी 1, तो राइट हियर 1 multiply 3 raised to 0 is 1, 1 multiply 1 is 1। now question number I, p raised to 0 divide by q raised to 0। अब यहाँ पे सिंबल क्या है डिवाइड, यहाँ पे क्या डिवाइड है, इन डिवाइड व्हाट वी डू subtract the power, but here p of t raised to 0 given है तो p की पावर 0 कितनी हो जाएगी 1 डिवाइड बाय q raised to 0 कितनी हो जाएगी 1। तो 1 डिवाइड 1 कितना होता है 1, the answer is 1। now next is 10ab raised to 0। तो 10ab की पावर कितनी है 0 और किसी नंबर की पावर 0 है तो आंसर कितना आता है 1, the answer is 1। now question number 6 has been completed। now we will solve question number 7। Now students, look at the question number 7, simplify। 2 raised to 4 raised to 2 multiply 7 raised to 3, 8 raised to 2 multiply 7। इसको आपको सॉल्व करना है। This is very important question, okay? So understand carefully। First what we will do, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, here is 7, here is 7, here is what 8। What we will do, we will convert this 8 into 2। हम इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं, देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, in 3 times 2। और इसका मीनिंग क्या होगा, अगर इसको मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा 2 raised to 3, 3 times 2 है तो इसको पावर के फॉर्म में लिखना है। हाउ विल वी राइट 2 raised to 3। तो 8 को मैंने लिख दिया 2 raised to 3। What you will write here? And here is 4 raised to 2। तो मैंने बताया था आपको, अगर ब्रैकेट के बाहर पावर 2 है और यहाँ पे 4, तो क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मल्टीप्लाई दिस टू पावर 4 to the 8। हम लिखेंगे 2 raised 4 multiply 2 and multiply 7 cube upon 8 को लिखूंगा मैं 2 की पावर 3। ओके, we will write 2 cube raised to 2 into 7। understand this step? okay, क्या किया मैंने 8 की जगह पे 2 cube लिख दिया। ओके, now next step 4 to the 8, 2 raised to 8 into 7 cube upon 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 6, 2 raised to 6 into 7। ओके, next understand। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। तो हमारे पास बेस क्या है सेम है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे डिवाइड करना है। क्या करना है डिवाइड। तो व्हाट वी विल डू सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट द पावर। अगर सेम बेस है और डिवाइड का साइन है आपके पास, ठीक है, फ्रैक्शन का साइन है, व्हाट वी विल डू सब्ट्रैक्ट द पावर। फर्स्ट साइड हियर 2 और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 से सब्ट्रैक्ट करो, 8 minus 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 है पावर 3, यहाँ पावर कुछ नहीं है मतलब यहाँ 1 लिख देंगे,
यहाँ पे भी अपॉन में है 7, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, 3 माइनस 1, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2 इंटू 7 की पावर 2। ओके, नाउ सॉल्व दिस। 2 2 जा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना होता है 4, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 7 मल्टीप्लाई 7 कितना आता है 49, और 2 की रेज़ टू 2 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 कितना आता है 4। नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लाई दीस टू नंबर, 4 9 है 36, 3 कैरी 4 4 है 16, 16 प्लस 3 कितना हो गया 90। ओके, तो व्हाट इज द आंसर 196। तो क्या किया इसके अंदर हमने फर्स्ट a कन्वर्ट टू पावर ऑफ 2, ओके, देन मल्टीप्लाई दिस टू पावर 3 2 is 6 and 4 2 is 8। नाउ दिस इज फ्रैक्शन हियर, व्हाट डू वी डू सब्ट्रैक्ट द पावर, सेम बेसिक पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो पावर को सब्ट्रैक्ट करो, 8 minus 6 और यह 3 में से बन गया 3 minus 1, 8 minus 6 is 2 and 3 minus 1 is 2, so 2 raised to 2 is what answer 4 and 7 raised to 2 is 49, multiply these two number, what is answer 196। now we will do one more question of question number 7, copy all these things and now go to question number B। now look at the question number B। question number B is 11 cube multiply 5 cube, okay, 121 multiply 5, इसको सॉल्व करना आपको। हाउ विल यू डू दिस, 11 क्यूब मल्टीप्लाई 5 क्यूब 121, तो यहाँ पे 11 है यहाँ पे 5 है, बट यहाँ पे क्या अपने पास 121, तो 121 को क्या ले सकते हैं हम, देखो अगर आप 11 into 11 करते हो तो कितना आता है 121, तो 121 को हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, सो अगर 11 की पावर 2 है तो कितना होता है 121, so we will write here 11 cube into 5 cube, और 121 की जगह पे क्या लिखोगे 11 स्क्वायर, और पावर 2 है इसको क्या बोलते हैं 11 स्क्वायर, और पावर 3 है इसको बोलेंगे 11 क्यूब। ओके, we will rewrite 11 cube into 5, okay, now same thing like last question, 11 11 5 5, क्या करेंगे पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ठीक है ना, लिखेंगे 11 3 minus 2 multiply 5 3, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 लिखेंगे 3 minus 1, 11 3 minus 2 कितना होता है 11 की पावर 1 into 5 की पावर 2। now look 11 into 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, मल्टीप्लाई दिस टू नंबर, 11 5 is 55, 11 2 is 22 27 275, कितना हो गया 275, so that is the answer of question number B। okay, so now remaining question is your homework। now one more question I will solve, question number E, question number E, this is also important question and also you have to understand E question। now look at the question number E, what is question, 5 square cube into 5 4 bracket divide by 5 5, this is the question, okay, you have to solve। now look how will you solve this, first solve the bracket, okay, first bracket solve करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, यहाँ ब्रैकेट है, क्या करें 2 को 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, ये हो गया 5 raised to 6 into 5 4 divide by 5 5। now here is what sign, multiply, multiply में क्या करते हैं हम पावर को ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड, तो ऐड द पावर्स, write the 5 and 6 plus 4, okay, bracket divide by 5 it raised to 5, 6 plus 4 is 10, 5 raised to 10 divide by 5 raised to 5। I already explained you, if base is same
divide. What we do? Subtract the power. तो power subtract करो. 10 minus 5. 10 minus 5 is what? 5 raised to 5. So that is your answer. 5 raised to 5. Okay. Now we will understand question number 8. Now student, look at question number 8. Find the value of x in the following. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है इन क्वेश्चंस में. ओके. Look at the first question A. 2 raised to 2 raised to x equal to 64 लिखा हुआ है. ठीक है ना. तो पहले क्या करेंगे? 2 को x से मल्टीप्लाई कर दो. क्या आएगा? 2 raised to 2x. 2 मल्टीप्लाई x कितना होता है? 2x. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 64. 64 क्या ले सकते हैं हम लोग? We can write 64 as 2 raised to 6. 2 की पावर 6 कितना होता है? 64. अगर देखना चाहो तो देख लो. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. अगर 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 5 6. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 30, 30 to the 64. तो कितना आता है? 64. 1 सेकंड. कितना आया? 64. तो नाउ 64 we can write 2 raised to 6. अब यहाँ पे देखो आपको कंपेयर करना है. These both is equal. यहाँ पे कितना है? 2. यहाँ पर भी कितना है? 2. तो कंपेयर करो. यहाँ पे 2x है लेकिन यहाँ पे कितना है? 6 है. तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के इक्वल हो जाएगा. तो 2x will be equal to 6. तो write here after comparing exponents of 2. 2 के एक्सपोनेंट को कंपेयर करने के बाद व्हाट डू यू फाइंड? 2x equals to 6. यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2x है 6. तो क्या हो जाएगा? 2x equal to कितना हो जाएगा? 6. तो 2x equal to 6. Now simple algebra. 2 in multiply, it will go in divide. X equals to 6 upon 2. तो x equal to what? 6 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? 3. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 यहाँ पे. Now look at question number B. Solve here. यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 3x. यहाँ पे x है, यहाँ पे 25 है. ये. तो what did you do? First check. Here is x, here is 3x. तो पावर क्या है? सेम है. बेस क्या है? यहाँ पे सेम है 5. क्या करेंगे? पावर को सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. तो फर्स्ट वी कैन राइट 5 3x minus x. ये x को मैं ऊपर लेके गया. क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट. क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट. तो 3x minus x. Now write here multiply 25. We can write 5 raised to 2. 25 क्या लिखते हैं? 5 की पावर 2. 5 into 5 कितना होता है? 25. Here 5 cube into 125 को लिखते हैं हम लोग 5 cube. क्या लिखते हैं? 5 cube. 5 को अगर 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर मिलेगा आपको? 125. 125.5 क्यूब लिख सकते हैं. 3x minus x 2x. तो 5 की पावर 2x into 5 2 equal to. यहाँ पे देखो बेस क्या है? सेम. ठीक है. पावर क्या हो जाएगी? ऐड. तो 5 3 plus 3. Now look at this. यहाँ पर भी बेस क्या है? सेम है. तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड. ऐड कर दो इसको. 2x plus 2 equals to 5 raised to 6 हो गया. अब क्या करोगे? कंपेयर करोगे पावर को. यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2x plus 2, यहाँ पे कितना है? 6. तो we will compare the powers. After comparing the exponents of 2. Comparing the exponent 2. तो exponent को कंपेयर करेंगे. कंपेयर इट क्या हो जाएगा? 2x plus 5 equals to 6 plus 2x plus 2 equal to 6. Now solve this. 2x equal to कितना हो जाएगा? 6 minus 2. Here is plus. When we transpose this plus on right hand side, it will go in minus. So
2x इक्वल्स हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई गोइंग डिवाइड, x इक्वल टू 4 अपॉन 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x इक्वल टू 2. Now here exercise 5b has been completed. Now we will solve chapter checkup.